JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय हिंद रैली निकाली गई है। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे हाथों में लेकर सांबा शहर में एक भव्य विशाल तिरंगा रैली जय हिंद रैली निकाली है। उस रैली का मकसद है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने, BSF ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते ये डेडिकेट जो वो रैली उनको की गई है कि हमारी सेनाएं सशक्त हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो है मौजूद हैं। संजीव शर्मा जी हैं, यशपाल कुंडल जी हैं। एक एक करके इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस रैली को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चीजें ये अब पब्लिक में ला रहे हैं, खासतौर पर सेनाओं के शौर्य पराक्रम की ये बात कर रहे हैं, इसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत आपसे करूंगा, क्या कहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने शौर्य पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते आज आपने ये जय हिंद रैली निकाली है। मैं जानना चाहूंगा इस रैली को लेकर और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी जो वो बड़े लेवल पर देखने को मिली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं हम ये कहें कि कई अलग अलग बयान आपकी तरफ से सामने आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी हिंदुस्तान फौज ने जो शौर्य और पराक्रम बॉर्डर पे दिखाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम उसका सराहना करते हैं। और हिंदुस्तान फौज के साथ खड़ा हमारा पूरा कांग्रेसी क्या पूरा देश आज ये हिंदुस्तान फौज को कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान फौज ने यही बोला था कि सरकार को कि हमें सिर्फ एक हफ्ता और दे दो, हम आप कहते हो कि POK लाना है, हम पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिला देंगे। पर हमें ये नहीं पता चला कि हमारी सरकार में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि ट्रंप के एक इशारे पर 3 दिन में ये सीज फायर किया गया और हमारी हिंदुस्तान सेना को वापस बुलाया गया। क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी प्रधानमंत्री जी की? और जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं वो अपने ट्वीट में बोलते हैं, वो अपने भाषणों में बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान को बता के रखा था कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। मुझे नहीं समझ आती, आप ही बताइए, क्या यह देशद्रोह नहीं है कि अपने देश की नीति, अपने जो दुश्मन देश को पहले ही बता देना कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं? तो आप बताइए, क्या वो पाकिस्तान अपने आतंकी जो उनके भाई आका हैं उनको क्या वहाँ रखता? जो छुपाए हुए थे वो क्या रखता? वो ये सबसे बड़ा जो देशद्रोह इस विदेश मंत्री ने किया, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसमें ये जो उनका ट्वीट आया, ये हमारे जब सीज फायर होने के बाद में आया। उन्होंने क्या बोला था, आप उनका ट्वीट पढ़िए अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि हम हमले से पहले पाकिस्तान को ये बताया था हमने कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। इसका मतलब बताइए क्या है? इसमें बताइए कि वो विदेश मंत्री ने ये चीज़ स्पष्ट की कि हमने कहा था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने कब ये कहा कि ये तो उन्होंने बाद में बोला पाकिस्तान ने कि ये हमारे सिविलियन पर अटैक कर रहे हैं, ये तो बाद की बात है जब हमारी हिंदुस्तान फौज मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का दे रही थी। मुझे एक बात और पूछनी है, हमारे पुलवामा में हमला हुआ, आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? हमारे पहलगाम में हमला हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए आतंकवादी? हमारे रियासी रजौरी में हमले हुए, क्यों नहीं पकड़े गए आतंकवादी? आपने देखा हमारे सांबा कठुआ बेई के नाले में उन्होंने उसका सर काट के फेंक दिया हमारे सिविलियन का, क्यों नहीं पकड़े गए आतंकवादी? बताएं ना, स्पष्ट करें, ये सरकार कहाँ गए वो आतंकवादी? जवाब मांग रहे हैं। हम जवाब मांग रहे हैं। पुलिस साहब क्या कहेंगे? आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, आतंक की लगातार कमर तोड़ी गई। आप तो लंबे अरसे से राजनीति में हैं, आप मंत्री भी रहे हैं और आपने तो तमाम स्थितियां देखी हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं सवाल उठाना इस तरह से वो भी कहीं ना कहीं ऐसा राजनीति झलकती जो वो साफ तौर पर दिखाई देती। देखिए, सबसे पहले तो जो आज हमारा जय हिंद यात्रा जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई, इसके माध्यम से जो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी है उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारी जो
लोग जो है वो आगे बढ़े। तो इसके हम यही कहना चाहते हैं कि आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो लड़ाई जो है ये क्यों रोक देगी। बीजेपी वाले ये कहते हैं हमने पीओके लेना है, बीजेपी वाले कहते हैं कि उधर 27 जो टेररिस्टिक कैंप है, तो ये 9 जहाँ जितने ये कहते हैं इतने गिराकर क्यों रोका गया, ये हम पूछना चाहते हैं। और दूसरा हम ये कहते हैं कि तीसरा मुल्क इसमें मध्यस्थता क्यों करे, इंटरफेयर क्यों करे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। तो ये आया शाम को ये सुनने में आता है 5 बजे कि ट्रंप की इंटरफेरेंस थे, और ट्रंप ये कहता है पूरी रात मैंने लगाई और इन दोनों मुल्कों को मकाने के लिए, और ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि लड़ाई अब खत्म हो गई। और उसके बावजूद भी 5 बजे जब हिंदुस्तान फायर नहीं करता है, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है। और इसी के साथ साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी साहब आप एक बहुत ही अपने आप को ये कहते हैं कि सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है। 66 अरब रुपया 66 अरब रुपया खर्च करने के बाद भी हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो क्या रही। आज तुर्की जब 2024 में वहाँ पर पुंचाल हुआ, 2023-24 में सबसे पहले हिंदुस्तान में उसकी मदद की, उनको मेडिसिन भेजा, हर मदद भेजी। हर कंट्री के लिए हिंदुस्तान है वो उनकी मदद करता है। लेकिन जब हमारी बारी आई तो तुर्की ने जो उनको ड्रोन भेजा, और आपको याद होगा जिस दिन अमेरिका ने 250 करोड़ रुपया पाकिस्तान को हेल्प दे दी। आज देखिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है। आज कोई भी वर्ल्ड का आदमी हमारे साथ नहीं। जो टेररिस्ट कंट्री है उसका एशियन बैंक का चेयरमैन बनाया गया, उसको जो टेररिस्ट मुल्क हैं किस मुल्क में हमला करना नहीं गया उसका चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया गया है। आज हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है कि टेररिस्ट आए, लेकिन वो गए कहाँ, वो क्यों नहीं पकड़े गए। 3 लोग थे, 4 लोग थे, आफ्टर ऑल उन्होंने हमारे 28 लोगों का कत्ल किया, उनको पकड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। पुलवामा में जो हमारे 40 जान शहीद हुए, आज तक उनकी मिस्ट्री जो है वो बाहर नहीं आ रही। वो कहाँ से आए, कहाँ से गाड़ी आई, कैसे RDX पहुंचा, ये आज हिंदुस्तान के लोग पूछना चाहते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, BSF की तारीफ लगातार की जा रही है, जिस तरह से उन्होंने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। लेकिन कुछ सवाल जो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से पूछ रही है, सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब देखना है कि इसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट जारी की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति भी एक बड़े लेवल पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से डेलीगेशन जो हमारे भारत देश का गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी कई कद्दावर नेता हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर को व्याख्यान कर रहे हैं एक बेहतरीन तरीके से। लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें क्या कुछ स्पष्टीकरण केंद्र सरकार का रहता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। लेकिन जय हिंद रैली कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांबा में एक भव्य तरीके से निकाली गई है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरूनपुर 7 न्यूज के लिए।